अब जो वानर कह ही दिया है तो लगे हाथ गुलाटी भी मार ली जाए। जी जी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में मैंने नहीं देखा कि आप दोनों वैसे बाहर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्र, सभी अतिथि कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं ना। वो तो है नंदिनी, किंतु सब लोग बड़ी ही विचित्र भांति प्रसन्न हैं। अवश्य कोई बात है, कहीं मैं वानर भांति तो दिखाई नहीं दे रहा हूं। यदि आप वानर भांति दिखाई भी दे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? ये तो केवल मैं जानती हूँ ना। अरे नंदिनी, ये क्या कर रही हैं आप? सबके सामने नहीं नंदिनी, हमारे पास कुछ समय पहले अवसर था। यदि आप चाहती तो उस अवसर का लाभ उठा देते, किंतु अभी सबके सामने नहीं। कुछ समय की प्रतीक्षा करिए, उसके बाद हम कक्ष में जाके हम एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करेंगे ना। यहाँ सबके सामने नहीं नंदिनी, शोभा नहीं देता, मैं अच्छा नहीं है। नंदिनी, आपने अपने एक कान में झुमका नहीं पहना या फिर आप एक ही कान का झुमका पहन कर आए? चंद्र, मैं तो वही जीजाश्री, जीजी ने तो दोनों ही झुमके पहने थे, किंतु एक झुमका। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम चंपा नरेश ऋषभ वाहन हैं। आपके जीवन के इस नए अध्याय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। और हम आपको ये भेंट करना चाहते हैं महाराज, कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। लड्डू गोपाल, इससे अमूल्य उपहार क्या हो सकता है एक माता के लिए? ये बहुत सुंदर है महाराज, मैं इस उपहार को सदैव स्मरण रखूंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। नंदिनी, बिंदुसार कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मैं एक बात तो आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि आपको सबसे सुनहरा उपहार हमारा पुत्र बिंदुसार ही देगा। मैं जानती हूँ चंद्र, परंतु सच में बिंदुसार है कहाँ पे?
मेरी रक्षा करो। मुझे अपनी सौतन नंदिनी से बहुत डर लगता है। वो मेरी प्राण लेना चाहती है। वो मुझे मार देगी। दुर्धरा। मैं गर्भ से हूँ। मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे नंदिनी विष देकर मार देना चाहती है। वो मुझे रोज विष का सेवन करवा। वो सब तो ठीक है चंद्र, परंतु मैं नहीं चाहती कि बिंदुसार को ये बात पता लगे कि आखिर उसकी माँ की हत्या किसने की। वो मेरी संतान की प्राण लेना चाहती है। मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मेरी संतान की प्राण संकट में है। किंतु ये बात यदि मैंने किसी को बताई तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए मुझे चुप रहना होगा। आखिरकार मेरा दाव काम कर ही गया। मुझे माफ करना बिंदुसार। आगे का काम तुम्हें खुद ही करना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम अच्छे से कर पाओगे। नंदिनी बहुत ही खतरनाक स्त्री है। महाराज चंद्र को अपने वश में करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। यहाँ तक कि मेरी प्राण भी ले सकती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तब परिस्थिति क्या थी, तब दुर्धरा की हालत क्या थी हेलेना? अब कदाचित मेरा बच पाना कठिन है। विष मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसकी पीड़ा का आभास है मुझे। बस मेरी यही कामना है कि मेरी संतान की प्राण बच जाए और जन्म के पश्चात भी वो आजीवन नंदिनी से दूर। मेरी माँ के प्रत्येक दर्द का उत्तर देना होगा छोटी माँ। मेरी माँ की प्रत्येक पीड़ा जो आपकी वजह से उन्हें हुई है उसका एक एक उत्तर देना होगा। मैं जानती हूँ चंद्र, अवश्य सबसे अनमोल उपहार बिंदुसार ही मुझे देगा। अरे तो बिंदुसार रहेगा। भद्रकेतु, आपने बिंदुसार को कहीं देखा है? ज्ञात नहीं मामी श्री, मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा। बिंदुसार, मेरे पुत्र आप आ गए। कहाँ चले गए थे आप? अवश्य अपनी माता के लिए कोई अनमोल सा उपहार लेने गए थे ना? आपका उपहार तो सर्वश्रेष्ठ होगा। दिखाइए, लाइए, मुझे अपना उपहार दीजिए। देख लेना नंदिनी, ये तोहफा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा धमाका करेगा कि जिसके बारूद से तुम्हारा वजूद ही जल जाएगा। आइए ना बिंदुसार। क्या आप मेरी माँ की सौतन थी? बिंदुसार, पुत्र आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उत्तर दीजिए पिताश्री। क्या मेरी माँ की हत्या किसी स्त्री ने की थी? बिंदुसार!
अब बड़ों का निरादर नहीं कर सकते। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें आप। उत्तर दीजिए पिताश्री। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उत्तर इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है? ये सत्य है कि इस स्त्री ने मेरी माँ की हत्या की है। इस स्त्री ने चंद, वो बच्चा है। यदि ये बच्चा है तो ये अपनी मर्यादाएं नहीं लांघ सकता है। ये किसी से अशिष्टता नहीं कर सकता है हेलेना। मैंने आपको सवेरे बात करते हुए सुना था। आप दासी से कह रही थी कि आपको इमली खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं अपनी माँ की एक छोटी सी कामना भी नहीं पूरी कर सकता। बिंदुसार को याद था, मेरे पुत्र को याद था कि मुझे कौन सा उपहार सबसे पसंद है। चंद्र, हमें बिंदुसार के पास जाना होगा। अवश्य ही कोई भूल हुई है चंद्र। तुम्हारी रगों में नंदिनी का खून नहीं है। अब कोई भी इंसान अपने पुत्र को पहले तवज्जो देगा ना, सौतेले को नहीं। मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे नंदिनी विष देकर मार देना चाहती है। बिंदुसार के मन में ये बात आई कहां से, मुझे समझ नहीं आता। उसकी दृष्टि में मैंने दुर्धरा की हत्या की है, ये बात उसके मन में घर नहीं करनी चाहिए चंद्र। यदि बिंदुसार ने मुझे दुर्धरा की हत्या का उत्तरदायी समझ लिया तो मेरे लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा चंद्र। मैं अपने पुत्र की दृष्टि में स्वयं के लिए घृणा नहीं देख पाऊंगी। अपने क्रोध पर काबू रखिए। आपको हमारे होने वाले संतान की सौगंध है। बिंदुसार पर हाथ मत उठाइए।
मेरे पुत्र, मेरी बात छोड़ दीजिए मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। बिंदुसार, स्वयं को संभालिए। कैसे कैसे संभालूं मैं स्वयं को चंद्र? मेरा पुत्र मुझसे दूर जाकर मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो पुत्र जिसे मैंने आज तक स्वयं से दूर नहीं जाने दिया, वो आज मुझसे घृणा करता है। ये दिन देखने से पूर्व मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? नंदिनी, तुझे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिंदुसार के मन में ये बात आई कहाँ से? नंदिनी, मेरे लिए भी जानना अति आवश्यक है कि बिंदुसार को ये बात पता कैसे लगी, अन्यथा व्यर्थ में वो अतिथियों के समक्ष आपसे दुर्व्यवहार नहीं करता। नंदिनी, विशेषकर बिंदुसार को कभी ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि इसकी माँ की हत्या किसने की। संबंधों में दरार पड़ सकती है। मुझे लगता है कि इस विषय में मुझे बिंदुसार से बात करनी चाहिए। बिंदुसार भी बालक है, वो भी अत्यंत पीड़ा में, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये एक माता और पुत्र के मध्य की बात है। मैं बिंदुसार से स्वयं बात करूंगी। आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुमने क्या किया चंद्र? इतने अतिथियों की उपस्थिति में तुमने मगध के भावी नरेश पर हाथ उठा दिया। इतनी बड़ी भूल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? इस गलती का पछतावा तुम्हें जीवन भर होगा। ये तमाचा बिंदुसार के गाल पर नहीं, उसके मन पर छप चुका है। एक बार फिर तुमने नंदिनी के कारण अपने ही पुत्र को अपना शत्रु बना दिया है। वो तुम्हारा पुत्र है चंद्र। उसे तमाचा मारकर तुमने उसे सौतेला बना दिया। माँ, मगध के भावी नरेश को पता होना चाहिए कि अपनी माँ से किस भांति व्यवहार करना चाहिए। उनके दुर्व्यवहार का दंड ना देना अनुचित होता। क्या वहाँ सारे अतिथि ये नहीं सोचते कि क्या मैं इस भांति मगध के भावी नरेश को तैयार कर रहा हूँ? क्या वो मेरी निंदा नहीं करते? बिंदुसार को पता होना चाहिए कि अपनी माँ से कैसा आचरण करना चाहिए। आचरण? ये शब्द तुम्हारे मुख से सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है चंद्र। यदि बिंदुसार का आचरण अनुचित था तो वर्षों पहले तुमने क्या किया था? मुझसे भरी सभा में तुमने प्रश्न किए, मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे मृत्युदंड सुना दिया। अपने ही पुत्र के सामने मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ा। अरे तुम तो अपने ही थे ना, नंदिनी नहीं थी। उस समय भी नंदिनी मेरे और तुम्हारे बीच खड़ी थी और आज भी वो तुम्हारे और बिंदुसार के मध्य खड़ी है। पुत्र, एक क्षण मेरी बात तो सुनो पुत्र। नहीं माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। बिंदुसार, मेरे पुत्र, अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है बिंदुसार। मैंने आपकी दुर्धरा माँ की हत्या नहीं की। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरी मित्र थी। असत्य, एक और असत्य, और कितने असत्य बोलेंगे आप छोटी माँ? नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ, मैं सत्य नहीं कह रही हूँ, यही सत्य है। यदि यह सत्य है तो ये बताइए कि पिताश्री ने आपको देश निष्कासन का दंड क्यों दिया? और यदि आप सही कह रही हैं तो ये बताइए कि मेरी माँ की मृत्यु विष के कारण हुई थी ना? हाँ, ये सत्य है, परंतु बिंदुसार ये सत्य नहीं है कि मैंने दुर्धरा की हत्या की। मेरी बात मानो पुत्र। अवश्य ही कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मेरी बात को समझो बिंदुसार। और यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास इन सारी बातों का प्रमाण है तो? प्रमाण देखना चाहती हैं आप? आइए मेरे साथ। बिंदुसार, क्या ढूंढ रहे हो पुत्र? कहाँ गया वो प्रमाण? बिंदुसार, क्या कर रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं? पुत्र बताओ मुझे, तुम क्या ढूंढ रहे हो? बिंदुसार, मैंने दुर्धरा की हत्या नहीं की। मेरी बात मानो बिंदुसार। मेरी कितनी दूर थे ना आप छोटी माँ? आखिरकार अपनी कुटिलता का उपयोग कर ही लिया ना आपने, छुपा दिया ना प्रमाण। किंतु सत्य तो मेरे समक्ष आ ही चुका है।
और अब तो ये निश्चित हो चुका है कि मेरी माँ की हत्या आप ही ने की थी। बिंदुसार, मेरे पुत्र, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। नंदिनी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे शिशु को संभाल, एक माँ की तरह मेरे शिशु की रक्षा करना तुम करोगी ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।